नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 में डीएलएड की डिटेल अपडेट करने के लिए 3 दिन का आपको समय दिया गया है, जिसमें से 16, 17, 18 ये दिन 3 दिन आपको मिले हैं। कल सारी चीजें हम बात कर चुके हैं कि क्या कुछ अपडेट आपको करना है, कैसे करना है, वो आपको कल वाले वीडियो में देखने को मिला। परंतु यदि कल शाम से आप खोल करके देखेंगे या आज सुबह खोल कर देखेंगे या अभी खोल करके देखेंगे, तो ये इस प्रकार का जो प्रोफार्मा है डीएलएड डिटेल अपलोड करने का, ये अब नजर नहीं आ रहा है। इसकी जगह अब दूसरा तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है उसकी बात इस वीडियो में करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, कल एक नोटिस भी जारी हुआ था सही शाम के समय, रात के समय, जिसमें क्या बताया गया है, अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर जो है वो पूर्व से नियोजित या स्नातक शिक्षक हैं या व्याख्याता हैं, उनका समतुल्य पद धारित करते हैं, उन्हें विज्ञापन के अनुसार अधिमानता के आधार पर अंक प्राप्त करने के लिए विस्तृत विवरणी उपलब्ध कराना आवश्यक है। तो यहां पर केवल किस वर्ग की बात की गई है? आपको पता है कि आपका एक सामान्य वर्ग की वैकेंसी अलग थी और अति पिछड़ा वर्ग और कल्याण विभाग की वैकेंसी अलग थी। तो इसमें जिन्होंने आवेदन किया है और उसमें से भी जो ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से किसी न किसी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं या व्याख्याता हैं या उसके कोई समतुल्य पद धारण करते हैं, तो उनको अपनी डिटेल देनी है। और उस डिटेल का फर्क क्या पड़ेगा? अधिमानता उनको मिलेगी, उनको अंक मिलेंगे और इससे क्या होगा, जब मेरिट बनाई जाएगी उसमें उनके चयन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। तो वही यहां पर आगे भी लिखा है, अभ्यर्थी उन्हें अधिमानता का लाभ दे नहीं होगा अगर आपने अपना विवरण नहीं दिया है। अभ्यर्थी दिनांक 17/12/2023 से लेकर के 20/12/2023, तो आज से लेकर के 3 दिन का समय यहां भी दिया जा रहा है। और वेबसाइट जो है ये आपको दे रखी है, इस पर जाकर यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर उपलब्ध एंटर योर एक्सपीरियंस डिटेल बटन पर क्लिक करते हो अपना पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा पर नियोजित होने वाले संबंधित जो विवरणी है वो देना सुनिश्चित करेंगे और साथ ही जो बाकी सारी चीजें वो यहाँ बताई गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर लॉग इन करेंगे जब आप, तो किस प्रकार से सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। ये जब आप अपनी आईडी लॉग इन करेंगे तो कोई भी फॉर्म भरा है आपने 1 to 5 या 6 to 8, केवल डीएलएड कैंडिडेट के लिए ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर आप देखेंगे एंटर डीएलएड डिटेल का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब यहां पर जो इन्होंने नोटिस में बात की थी वो क्या बात की थी, वो इन्होंने कहा था एंटर योर एक्सपीरियंस डिटेल। अब यहां पर इन्होंने वेबसाइट में इस चीज को अपडेट नहीं किया है। यहां पर जैसा एंटर डीएलएड डिटेल लिख करके आ रहा है, ऐसे ही आपका एक और ऑप्शन जल्दी आपको देखने को मिलेगा जहां पर क्या लिखा होगा, एंटर योर एक्सपीरियंस डिटेल। तो इन्होंने क्या क्या रहा है, वेबसाइट में गलती क्या हुई है, इस वाली जो लिंक है इसको इसी में ही एक्टिवेट कर दिया है, डीएलएड डिटेल वाले ऑप्शन में ही एक्टिवेट कर दिया है। इसलिए जब डीएलएड डिटेल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपको अब देखने को मिल रहा है। जो पहले डिटेल डीएलएड की भरनी थी उस तरीके से नहीं आ रहा है। यहां क्या लिख के आ रहा है, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व से संविदा के आधार पर नियोजित स्नातक शिक्षक या व्याख्याता को समतुल्य पद पर कार्य करने का विवरण। तो वहां पर क्लास, सब्जेक्ट, पोस्ट, स्कूल नेम, डिपार्टमेंट नेम की बात यहां पर की गई है। तो ये किनके लिए, ये केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में नोटिस दिखाया। अब यहां पर गलती क्या हो रही है वेबसाइट में, वेबसाइट की ही एरर है। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है, सारी चीजें सही होंगी। पर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि यहां पर ऐसा क्यों आपका लिख करके आ रहा है। अब आपको क्या करना है उसको भी सुन लीजिए। आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्विटर, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन ट्विटर आप देखते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उनको ट्वीट कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये भी, आप जा करके जो बिहार के अभ्यर्थियां हैं उनके पास एक ऑप्शन ये रहता है कि बीपीएससी ऑफिस में जाकर, वैसे तो आज संडे है तो आज जाने का कोई मतलब नहीं है, तो कल जा लेंगे, पर कल आखिरी डेट है, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। तो ट्वीट इस समय ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। और बाकी एक ऑप्शन हेल्पलाइन नंबर दिया रहता है, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं, उठता नहीं है, बाकी चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये 3 माध्यम ऐसे हैं जिसके द्वारा बीपीएससी चेयरमैन जो है उनको आप इस चीज से अवगत करा सकते हैं। पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर इस तरीके की वेबसाइट में एरर है तो जाहिर सी बात है आपको और भी आगे समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल 3 दिन में जो है नहीं हुआ तो फिर आपको फॉर्म रद्द कर देंगे। अगर वेबसाइट की दिक्कत है फिर आपको कोई प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गएंगी। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, बाकी इसको सही होने का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जब सही हो जाएगा तो वापस से इसी प्रकार से आपकी डिटेल फिर भर के आने लगेगी, जिसमें डीएलएड रेगुलर कोर्स या डीएलएड एनआईओएस वाला ऑप्शन हमने आपको सारी चीजें बताई थी भरने को, इसी तरीके से आपको भरनी होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ये आपकी जो समस्या है, किसी ने इंस्टाग्राम पर ही अपना पूरा आईडी यूजर नेम बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको
बता रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।